नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है नीति आयोग का पुनर्गठन। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति आयोग का पुनर्गठन किया है, जिसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य और 15 केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की संशोधित संरचना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे तथा अर्थशास्त्री सुमन केबेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। वैज्ञानिक वी.के. सारस्वत, कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद, बाल रोग विशेषज्ञ वी.के. पॉल और मैक्रो अर्थशास्त्री अरविंद वीरमानी भी सरकारी थिंक टैंक के पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे। इसमें 4 पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा, अमित शाह गृह मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री होंगे। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग के रूप में की गई थी। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार की परिकल्पना को साकार करने के लिए नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है तथा व्यापक विशेषज्ञता वाले लोगों को इसका सदस्य बनाता है। इसके पास नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है और इसके पास धन आवंटित करने का अधिकार नहीं है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचित समर्थन पहलों और तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यह स्वीकार करते हुए कि मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना तथा इन्हें सरकार के उच्चतर स्तरों पर उत्तरोत्तर एकीकृत करना। हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ ना मिलने के जोखिम में हैं। प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना और सलाह प्रदान करना, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, अन्य भागीदारों के सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली का निर्माण करना। अब नजर डाल लेते हैं नीति आयोग द्वारा की गई प्रमुख पहलों पर। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल नवाचार मिशन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, 75 वर्ष में नए भारत के लिए रणनीति और ई अमृत पोर्टल। अंत में बात कर लेते हैं आगे की राह की। योजना का विकेंद्रीकरण, लेकिन पंचवर्षीय योजना ढांचे के अंदर। नीति आयोग समय के साथ परिवर्तन के एजेंट के रूप में उभर सकता है तथा शासन में सुधार लाने तथा सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर पहुंच के लिए नवीन उपायों को लागू करने के सरकार के एजेंडे में योगदान दे सकता है। और नीति आयोग देश में उत्कृष्ट कार्य नैतिकता के साथ कुशल, पारदर्शी, नवीन और जवाबदेह शासन प्रणाली का प्रतिनिधि बना हुआ है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। 2. गृह मंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। 3. नीति आयोग द्वारा समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया गया। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।